वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत साहब को हमसे बिछड़े हुए अब 3 दिन गुजर चुके हैं और अब उनसे मंसूब, उनसे जुड़ी हुई वो सारी बातें भी हमें अब याद आ रही हैं। उनका इस पर तो किसी बात को भी शक नहीं है कि वो एक टैलेंटेड इंसान थे और बहुत ज़हीन इंसान थे और उनके पास काफ़ी नॉलेज और इल्म था। जो भी उन्होंने काम किया उसमें काफ़ी उन्होंने उरूज पाया। आखिरी दिनों में काफ़ी कड़वी कसीली बातें भी वो करते रहे, लेकिन वो सब कुछ ख़त्म हो गया, वो सब कुछ उनके साथ चला गया। बहुत सारे लोगों ने उनके हवाले से बहुत सारी बातें भी की जिन पर आज उनको शायद अफसोस भी है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री का एक जनाब बड़ा नाम मिशी खान साहिबा। मिशी, थैंक यू सो मच। मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्लैड, आई एम रियली हैप्पी कि अगर हमने किसी को जज कर भी लिया या किसी से अगर हम इख्तलाफात रखते थे और उन चीज़ों को हमने हाईलाइट किया, लेकिन आई एम ग्लैड कि आपने उन सारी चीज़ों का जिसका तस्करा आपने माजी में किया, उनके जाने के बाद आपने अपने अल्फाज वापस लिए और आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा किया। तो आप क्या कहेंगी कि हम ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं या क्या हो जाता है? आपसी इख्तलाफात तो होते ही हैं ना बहुत सारे लोगों को, हमें आपस में। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच। आपने जो है मुझे शो में इनवाइट किया। बात दरअसल ये है कि होता कुछ भी नहीं है, स्पर ऑफ द मोमेंट होता है। घरों में भी जिस तरह होता है, बाहर भी होता है। अब एक चीज अगर सोशल मीडिया पे या तो फिर चीजें लोगों को अपनी प्राइवेट रखनी चाहिए। हर चीज भी हर चीज पोस्ट करना सोशल मीडिया पे, ये भी एक बहुत गलत ट्रेंड चल पड़ा है। आप एक चीज करते हैं, जाहिर है वो चीज 10 लोगों को डिफरेंट तरीके से लगेगी, मुझे डिफरेंट लगेगी, आपको डिफरेंट लगेगी। तो होता ही है कि स्पर ऑफ द मोमेंट होता है, उसमें लोग रिएक्ट भी करते हैं, उसमें लोग लिखते भी हैं, उसमें लोग मेरी तरह एक वीडियो जो कि आज तक मैंने कभी किसी के लिए नहीं बनाया, लेकिन मुझे ये लगा कि एक इंसान को जिसको मैंने एक बहुत डिफरेंट रूप में और डिफरेंट उनकी एक पर्सनालिटी थी, उसमें देखते हुए मैंने एकदम से नहीं बनाया। मैं ओवर द पीरियड ऑफ 3-4 महीने में देख ली थी। मुझे अफसोस भी होता था कि यार ये इतने माशाल्लाह ज़हीन, इतने वो सेलिब्रिटी हैं, तो क्या होता जा रहा है इनको, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो शायद मैं नहीं ज्यादा लिखती भी थी या कुछ भी, बस वो एक चीज ऐसी हुई जिसपे मुझे, बल्कि लोग भी देखें हमारे माशरे में ना एक बड़ा ट्रेंड है उकसाने में, उकसाने में बड़ा काम करते हैं, भूस में चिंगारी डालने में बड़ा काम करते हैं। तो मुझे इनबॉक्स में भी लोग कह रहे देखें ये क्या, क्योंकि मैं सोशल इश्यूज पे बहुत अपने वीडियोज अपने उस पर करती हूँ, तो उसकी वजह से वो कहने लगे देखें ये क्या कर रहे हैं, आप देखें क्या कर रहे हैं। तो शायद उसमें जज्बात में बह के मैंने वो वीडियो बना दी। और इत्तेफाक की बात है कि वो मैंने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम पे डाली थी, वो होते 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 लोगों ने शेयर की, क्योंकि प्राइवेट अकाउंट तो है नहीं। वो इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि वो हर कोई कह रहा। और बड़े, आपको मैं सही बात बताऊं, मुझे बड़े लोगों ने कहा वाह भाई वाह, बिल्कुल सही बोला तुमने, बिल्कुल सही बोला। तो ये उस टाइम की चीज। अब उसी असना में, और मैंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरे पाकिस्तान ने जो है उनके इस चीज में हिस्सा लिया। अच्छा मिशी, मैं उसी पॉइंट पर आना चाहती हूँ कि आपने जैसे कि मैंने पहले बोला कि आपने अपने जो अल्फाज वापस लिए, आपको जो बाद में दुख हुआ कि नहीं वो एक इंसान चला गया और वो सारे मामलात उसके साथ चले गए, तो आपने अपने वो अल्फाज वापस भी लिए। तो एक सेकंड लेट मी कंप्लीट द होल थिंग, वो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेना। मैं कहने का मकसद ये है कि मैंने वो बना दी, उसके बाद ये सारा कुछ हुआ, 1-2 हफ्ते बाद उनकी वफात हुई और फिर मुझे रियलाइज हुआ। देखिए रियलाइजेशन बड़ी जरूरी है कि कभी भी कुछ होता है अगर पब्लिक में, हमें उसको अगर देख रहे हैं कि इतना ज़हीन आदमी डिस्टर्ब्ड है तो फिर कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए हमें मीम्स और उसमें पढ़ने के बजाय। फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं 2 दिन तक उनकी वफात के बाद नहीं कुछ पोस्ट कर सक रही थी। मेरे दिल पे बहुत बोझ था और ये मैंने बोझ हटाना था। वो इस दुनिया में नहीं है, वो मेरा मैसेज नहीं सुन सके। मैंने अल्लाह ताला से सबसे पहले माफी मांगी है। माफी मांगने में कोई आर नहीं होती है, हम अपने अना में बड़े बह जाते हैं, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि मेरे दिल पे बोझ बहुत था
कि यार मैंने क्यों ऐसे किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। आइंदा के लिए कभी ऐसा कोई एक्ट करे तो उसके लिए ऐसी वीडियो बनाएं कि उसकी कोई हेल्प कर दे जाके, बनिस्बत ये कि सारे खड़े होके मजाक और मस्कर उड़ा। ये मेरा मकसद ये था। ठीक, मुझे मैं उसी आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। और जैसा कि मैंने बोला कि बड़ी हौसले की बात है, बड़ी जबरदस्त बात है, अच्छी बात है कि आपने उस चीज को रियलाइज किया, टाइमली आपने रियलाइज किया, आपके दिल पे बर्डन था, बोझ था, और आपने वो बात कह दिया, आपने वो बर्डन हटा दिया। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हम बहसियत माशरा या हमारे लोग, हम लोग काफ़ी जजमेंटल हो चुके हैं, चाहे हमारे एक्टर्स हों, हमारे स्टार्स हों, हमारे लेजेंड हों, हमारा कोई भी सोसाइटी का ऐसा शख्स हो, अब हम बहुत जल्दी तनकीद कर देते हैं, हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, बहुत जल्दी अपना व्यू पॉइंट रख देते हैं। आपको लगता है ऐसा हमें नहीं करने की ज़रूरत? अगर कोई इंसान अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो महज उसका फेल है, लेकिन अगर उसका कंट्रीब्यूशन अगर उसकी बड़ी है तो हम उसकी कंट्रीब्यूशन को क्यों नहीं याद रखते? ये हम कुछ अच्छा याद नहीं रख सकते, ये बात सही है। उसकी वजह ये है कि हम एज ए नेशन, एज अ कौम ना बिल्कुल बेकार, हमारी कोई हॉबीज नहीं है। जिस कौम की कोई हॉबी नहीं होती है, तो काम में इंटरेस्ट नहीं होता, बिजी। देखिए, आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। अब घर में बैठे कुछ नहीं कर रहे, टू कर रहे हैं, आपके पास काम, अगर देखिए सिर्फ कमाई का काम नहीं होता। आप बाहर के मुल्कों में देखें, लोग कितने हॉबीज रखते हैं, गार्डनिंग करते हैं, सड़क पे चीजें ठीक कर रहे होते हैं, कोई ना कोई अपना मशगला रखते हैं। तो मशगले जब आप रखते हैं ना, या अपना काम करते हैं, तो आपके पास थकावट में टाइम नहीं होता। हम लोग थोड़े से इस मामले में बड़े ऐसी कौम बन चुके हैं जिसमें हम बस लाड साहब नहीं होते, बस बैठे हुए हैं, बस किसी ने कुछ कर दिया। तो अभी मैंने ये जो वीडियो अपना पोस्ट किया, इसके नीचे भी कितने लोगों ने ये लिखा, अरे अब क्या फायदा, अब तो वो चले गए, अब क्या फायदा सॉरी करने का, अरे पहले सोचना चाहिए था। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं ज्यादा। मैं उनको कोई डिलीट नहीं कर रही, मुझे पता है ये बेचारे घर में फारिग बैठे हुए हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, ना घर का कोई काम करता है, ना वैसे हम बेसिकली फ्री कौम है, काम नहीं करना चाहते। अच्छा, एक आपने ठीक है, आपने एक पॉइंट आउट किया कि फ्री कॉम है, लेकिन आपको ये लगता नहीं कि बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो चुकी है? हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है। इट हॉन्ट्स मी सम टाइम, अगर मैं किसी जगह पर बाहर जाती हूँ, शायद किसी शख्स ने वैसे भी अपना कैमरा किसी एंगल पे रखा हो, लेकिन मुझे सम टाइम दिल में ख्याल आता है कि कहीं मेरी वीडियो तो नहीं कोई बन रही है। आप पब्लिक पे कहीं पर बात करते हुए खौफ खाते हैं कि कल को कौन सी चीज आपकी कब वायरल कोई कर दे। ये बड़ी एक मतलब कि खौफनाक। किसी जगह पे मैंने कितनी जगहों पे जाना छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये कैसी एंटरटेनमेंट है कि घर आप जाएं या बैठे हो या गपशप लगा रहे हो, तो आप इसी खौफ में रहें कि यार कोई वीडियो ना बना ले। तो इससे बेहतर है जाए ना, घर पे बैठे, क्योंकि इतनी टेंशन में एंटरटेन होना तो बनता नहीं है। दूसरी बात ये आपने बहुत अच्छी की है कि ये इसके ऊपर एक बहुत चेक होना चाहिए। ये बहुत खतरनाक चीज होती जा रही है। कितनी लड़कियां जो है वो लड़के लड़कियां खुदकुशियां कर रहे हैं। इस पे बहुत ही पनिशेबल एक्ट जो है वो करना चाहिए। किसी की पिक लीक करना या किसी की वीडियोस लीक करना, ये अब आम बात हो गई है। कितने लड़के जो है वो लड़कियों की इस तरह की उनको जज्बात में लाके हाँ अपनी वीडियो भेजो, अच्छा वीडियो भेजी, उसके बाद उनसे पैसे उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो अपने घर वालों से ब्लैकमेल, बेचारी उनके घर वाले भी परेशान। कितनी लड़कियों का आपको शायद पता होगा कि उन्होंने खुदकुशियां की हैं। एंड इवन मैं अब लड़कियों को नहीं कहूंगी, मैं लड़कों को भी कहूंगी। एक आपने हाथ में ना बम रखा हुआ है, अब ये जो मोबाइल फोन है, ये कहाँ की ज़हनियत है? क्या आप मेरे ख्याल में मुझे जो फील होता है कि चले हमने तो जो कुछ कंट्रीब्यूशन की, वो जो उनकी वीडियोस लीक हुई ना, उसकी वजह से बस वो फेस नहीं कर सके। मुझे समटाइम मिशी साहिबा, मुझे थोड़ा सा खौफ आता है पूरी सिचुएशंस देख के। अच्छा, हमने जो डॉक्टर साहब की जो आखिरी वीडियोस देखी और जिस तरह से वो बार बार बताते रहे, जैसी एंजाइटी नज़र आती रही, अब हमें रियलाइज़ हो रहा है ना, जब लोगों ने तो पहले बड़े मतलब आराम से कह दिया ना कि ड्रामा था और ये बंदा क्या कर रहा है, लेकिन अब आपको और मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि वो कितनी तकलीफ में थे। हम में से किसी ने उनको हेल्प आउट नहीं किया।
उनके आसपास कितने ऐसे लोग होंगे, कोई दानिश्वर होगा, कोई पढ़ा लिखा शख्स होगा, कोई सियासी शख्सियात होंगी, लेकिन क्या वजह है कि हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करते, हम एक दूसरे को समझाते ही नहीं है। हम सॉरी, मैं एक बड़ा अजीब वर्ड यूज कर रही हूँ। बेसिकली हम लोग खड़े होकर तमाशा देखते हैं। ये आज से मुझे रियलाइज हो गया था 10 साल पहले, जब वो मुईज और मुनीज को सियालकोट में मार रहे थे डंडों से, और लोग जो है छोटे छोटे मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, बच्चे सर खुजला रहे थे और वो देख रहे थे। उसके बाद उसको, उन दोनों को ट्रक में लादा, फिर उनको लटकाया। तो आप अगर ये रोमन्स के जमाने में होता था कि वो बीच में एक जगह होती थी जहाँ पे वो शेर छोड़ते थे और लोग बैठ के तालियां बजाते थे, और जो उनका ग्लैडिएटर्स होते थे एक दूसरे को मारते थे। तो ये वो वाली ज़हनियत है, इसको आप सोचें। उसके बाद वो जो अब हो रहा है कि बीच में लोग किसी को मार रहे होते हैं। देखिए, एमिनिशन हो तो आप हाथ नहीं रोकें। जुल्म करने वाले से देखने वाला ज्यादा गुनाहगार है। तो वो हमारी माइंडसेट तो तब से बन रहा है। वो जो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने वो 10 साल बाद अब 20 साल के हो गए होंगे, अब 18 साल के, तो उन्होंने वो देखा ना। तो हम लोग हेल्प नहीं करते, हम तमाशा देखते हैं, फिर उसके बाद हम बेसिकली बर्बादी का तमाशा देखते हैं। और वो कहते हैं ना कि यहाँ पे किसी को हीरो बनने के लिए मरना पड़ता है, तो ये वो बात साबित भी अब हो चुकी है। वो कहते हैं ना, है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, बस ये वाली एक मुझे तो वो आपने जो बात पूछी ना, वो हम हेल्प नहीं करते। उसकी वजह ये कि हम हेल्प जब सामने किसी को मार रहे और आप हाथ नहीं रोकते और उसको मना नहीं करते, तो हम एक आदमी घर में वो वीडियोस बना रहे थे डिस्टर्ब से, तो नीचे आप देखिए कमेंट्स में लोग सारे पूरे पाकिस्तान ने इस पे मीम्स बनाई और वो की। खाली मेरा वीडियो तो एक बहाना था क्योंकि लोग मुझे जानते हैं। वो सारे जो कीबोर्डिस्ट जो बैठे हुए हैं घरों में, खवातीन हजरात सब उन्होंने उनका भी, लेकिन देखिए ट्रोलिंग और ये वो आमिर लियाकत साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनके असाब इतने मजबूत थे कि वो इस चीज को ले सकते थे। बिल्कुल, लेकिन ट्रोलिंग इतनी ज्यादा हो गई मिशी साहिबा, ट्रोलिंग इतनी ज्यादा हो गई कि जो मजबूत आसाब वाला बंदा भी था, आप वो देखें कि वो भी मौत के मुंह में चला गया। ये एक मैसेज है, ये एक पैगाम है, ये हमें समझने की जरूरत है। मिशी साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम नियो पाकिस्तान में। मैं यही सिर्फ कहना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी शख्स को अपने आसपास देखते हैं जो कि परेशानी में मुब्तला हो, जो कि डिप्रेशन में मुब्तला हो, तो प्लीज खुदारा उसकी हेल्प करें, उसको जज मत करें। प्रोग्राम में लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।